पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री 108 बीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि आरिका संघ की। अरिहंत भगवान की प्रतिमा, उनका रूप, उनके शरीर के अंगोपांग हमसे कुछ कहते हैं। आप लोग प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते हैं, लेकिन किस प्रकार से दर्शन करते हैं और क्या चिंतन करते हैं? कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते? कैसे ही मुड़ पटक करके आ जाते हो? प्रभु की आंखें भी हमसे कुछ कहती हैं। दृष्टि हमें कुछ सिखाने वाली है। प्रभु का ललाट, प्रभु की नासा, प्रभु का मुख, प्रभु के कर्ण, प्रभु का हृदय, प्रभु के कर, प्रभु के चरण, प्रभु की एक एक अंग और एक एक उपांग हमें कुछ बताते हैं। बस थोड़ी सी दृष्टि ऐसी चाहिए कि उनकी दृष्टि को देख करके हम उसे समझ लें। आज प्रभु के रूप से हम उनके स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ध्यान में हमें स्वरूप तक पहुंचना होता है। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की चिंतन की धारा। सबसे पहले जब आप दर्शन करते हैं तो आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? भगवान की ओर तो, लेकिन भगवान की कौन से पोर्शन पे जाती है ये पूछ रहे हैं। फेस पे। फेस में भी कौन से पार्ट पर जाती है? आंखें। सबसे पहले व्यक्ति प्रभु की आंखें देखता है और चरण में देखता है। तो आंखों को देख करके आप क्या सोचते हो? कुछ सोचते हो? नहीं सोचते। उनकी दृष्टि नासाग्र दृष्टि। सबसे ज़्यादा यदि व्यक्ति के शरीर में कुछ बोलने वाला होता है तो उनकी आंखें होती हैं। आंखों को देख करके हम व्यक्ति को समझ सकते हैं कि उसके हृदय में कौन से भाव है। जब किसी को क्रोध आता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। जब व्यक्ति कुटिलता के भावों से, छल के भावों से भरता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? तिरछापना अलग ही समझ में आता है। जब व्यक्ति बहुत अभिमान से भरता है, अहंकारी हो जाता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? ध्यान दिया कभी आपने? जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डरता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? भय के एक्सप्रेशन को हम आंखों से जज कर सकते हैं। जब व्यक्ति के हृदय में वात्सल्य का भाव उमड़ता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं?
एक छोटा सा गोद का बच्चा माँ की वात्सल्य की आंखों को पढ़ता है कि नहीं? और माँ को गुस्सा आ रहा है तो भी समझ जाता है, और माँ डरी हुई है, सहमी हुई है तो बालक समझ जाता है। जब किसी की मन में वासना का भाव जागृत होता है तो आंखें समझ में आती हैं आपको? नहीं आती? आ जाती होंगी। वात्सल्य की आंखें भी समझ में आती हैं, वासना की आंखें भी समझ में आती हैं। जब व्यक्ति करुणा से भरता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं। जब व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है तो उसकी आंखें अलग प्रकार से रिएक्ट करती हैं। हमारे हर इमोशंस को, हर भाव को हमारी आंखें एक्सप्रेस करने वाली होती हैं। प्रभु की आंखें कैसी होती हैं, सिर्फ हम ये पूछना चाहते हैं। प्रभु की आंखें में न वासना का भाव है, न क्रोध का भाव है, न अभिमान का भाव है, न छल कपट का भाव है। न उनकी आंखें उग्र हैं, न ही उनकी आंखें कुछ पाने के लिए लालायित हैं, न ही उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली हैं, और न ही आंखें उनकी डर से बंद हैं। जब व्यक्ति एकदम डर जाता है तो उसकी आंखें बंद सी हो जाती हैं। जब वो अचंभित हो जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। प्रभु की आंखें किसे देखती हैं? दुनिया को। और आपकी आंखें किसे देखती हैं? हर एक इंसान की आंखें बहिर्दृष्टि को लिए हुई होती हैं, बहिर्मुखी होती हैं। प्रभु की आंखें अंतर्मुखी होती हैं। प्रभु की आंखें अपने ही नासा में टिकी हैं। वो किसी प्रलोभन में नहीं आती। कोई चक्रवर्ती भी आ जाए तो भी उनकी आंखें नहीं उठती हैं। कोई दीनहीन भी आ जाए तो भी उनके फेस में कोई रिएक्शन नहीं। जिनकी समस्त आशाएं दूर हो चुकी हैं, जो उन्होंने आशाओं को जीत लिया है, ऐसी दृष्टि, आशा रहित दृष्टि नासा पर टिकी रहती है। तो सबसे पहले जब प्रभु के दर्शन करें तो उनकी आंखों को देखना और फिर अपनी आंखों को पढ़ने की कोशिश करना कि हमारी आंखों में क्या क्या भरा हुआ है, अपने हृदय में क्या क्या भरा हुआ है। प्रभु की आंखों को देख कर के मैं अपने भीतर परिवर्तन लाता हूँ और अपनी ही वृत्ति को बिल्कुल उन जैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। ये तो आँख खोल करके देख लिया, लेकिन चिंतन आँख बंद करके। प्रभु का ललाट देखा है कैसा है? उन्हें जैसा रहता है वैसा ही है। ललाट प्रभावना को बताने वाला, उत्कृष्ट भावनाओं से जो सहित होती है, उनकी उस चर्या को बताने वाला, जिन्होंने हमेशा आत्मा की साधना से प्रभावना की है। संसारी व्यक्ति क्या करता है? प्रभावना कम और अप्रभावना अधिक करता है। दृष्टि प्रभु के कानों की ओर लेकर के आना। कान उनके पास भी हैं, कान आपके पास भी हैं। आप इन कानों से क्या सुनना पसंद करते हो? प्रशंसा, आत्म प्रशंसा।
और पर की निंदा। प्रभु न आत्म प्रशंसा सुनते हैं, न ही पर की निंदा सुनना पसंद करते हैं। आप इन कानों से और क्या क्या सुनते हो? अशुभ अधिक, शुभ कम। प्रभु के कान अशुभ से रहित ही रहते हैं। तुरंत उनके कर्णों को देख कर के अपने कानों की ओर दृष्टि लाना और चिंतन करना कि मैं इन कानों का क्या कर रहा हूँ। प्रभु की दृष्टि, उसके पश्चात प्रभु की नासा की ओर दृष्टि। नाक आपको भी मिली, उन्हें भी मिली है। आपकी नाक फूल कब जाती है? गुस्से में। सिकुड़ कब जाती है? ग्लानि में, है ना? प्रभु की नासा ना फूली है ना सिकड़ी है, जिन्होंने ग्लानि को भी जीत लिया है, क्रोध और अभिमान को भी जीत लिया है। दृष्टि प्रभु के मुख की ओर लाना। मुख हमें भी मिला है, उन्हें भी मिला है। मुख का उपयोग क्या होता है? मुख से क्या करते हैं आप लोग? बकते हैं और चखते हैं। कथन करने में जो उपयोग में आता है, तो आपके मुख से कैसी वाणी निकलती है? कर्णकटु, मर्म भेदी, ऐसा ना, घाव करने वाली, कठोर शब्द, कर्कश शब्द को लिए हुए और असभ्य शब्दों को लिए हुए और व्यंगात्मक शब्दों को लिए हुए और निंदात्मक शब्दों को लिए हुए। ऐसी है ना? मुख का प्रयोग शब्दों के उच्चारण में तो होता है, लेकिन किस प्रकार के शब्द अधिक निकलते हैं? निंदा परक, व्यंग परक, असत्य वचन, कठोर वचन, मर्मभेदी वचन, हतोत्साहित करने वाले वचन, नेगेटिविटी को फैलाने वाले वचन। प्रभु के श्रीमुख से क्या निसृत होता है? जब भी उनके मुख से वाणी खिरती है, मुख चंद्र तय अमृत झरे। आपके मुख से क्या झरता है? पत्थर। विचार करना, ठीक है। तो प्रभु के मुख को देख करके अपनी वाणी का संयम लाने का पुरुषार्थ। और मुख का प्रयोग क्या होता है? भोजन करने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो आज तक इस मुख से क्या क्या खाया है? कितना अभक्ष खाया है? खाया है ना? दिन में खाया है, रात में खाया है। और अपने मुख को अशुद्ध किया, बोल करके अशुद्ध किया है और अभक्ष को खा करके अशुद्ध किया है। प्रभु का मुख शालीन शब्दों का प्रयोग और जो भी वो ग्रहण करते थे पूर्व में, सीमित मात्रा में, मर्यादित और शुद्ध। चिंतन करना, हम अपने मुख का सदुपयोग करना सीखें। दृष्टि प्रभु के हृदय की ओर, जहाँ श्रीवत्स का चिन्ह। श्रीवत्स का चिन्ह क्या कहता है? क्यों श्रीवत्स का चिन्ह होता है उनके शरीर में? जानते? जिन्होंने पूर्व में पूर्ण करुणा और वात्सल्य की भावना से भर करके तीर्थंकर प्रकृति को बांधा था, जो हमेशा वात्सल्य से भरे हुए रहते हैं प्राणी मात्र के प्रति, उसी का प्रतीक वह श्रीवत्स का चिन्ह। आपके हृदय में क्या है? वात्सल्य, करुणा,
कि क्रूरता। उनके श्रीवत्स के चिन्ह को देख करके अपने भीतर उन जैसा वात्सल्य का गुण लाने का भाव। प्रभु का रक्त जो है श्वेत होता है, लाल रंग का नहीं होता। श्वेत रक्त क्यों होता है? जैसे जब माता के गर्भ में जीव आता है और वो जन्म देती है, तभी उसके शरीर में दूध की उत्पत्ति होती है। यानी जब वो माँ बनती है तभी वह दूध पैदा होता है प्रकृति से। जब वो माँ बनती है तो इतना वात्सल्य उमड़ता है, इतनी करुणा की भावना, ममत्व का भाव पैदा होता है, तो प्रकृति उसे दूध से भर देती है। ऐसे ही प्रभु इतने करुणा और वात्सल्य से भरे हुए हैं कि प्रकृति ने उनके शरीर में ही पूरा रक्त श्वेत बना दिया। समझ में आ रहा? उसके पश्चात प्रभु की रीढ़ को देखना, पोस्चर को देखना। रीढ़ किसका प्रतीक है? झुकी भी नहीं है, तनी भी नहीं है, सीधी है। क्या अर्थ है? जिन्होंने दुनिया में हमेशा लोगों को स्थित किया है, स्थितिकरण अंग से जो सहित थे। प्रभु के दोनों हाथ बाएं कर के ऊपर दायां कर, बाएं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, करने के लिए कुछ शेष रहा नहीं। जो कर्तृत्व बुद्धि से रहित हो चुके हैं, सब कुछ पाकर के भी वो उससे निर्लिप्त है ना? पूर्ण रूप से ऊपर उठे हुए हैं। अनेकानेक जीवों का कल्याण करते हुए भी जिनके हृदय में कभी कर्तृत्व का भाव नहीं आया, कर्तापन का भाव नहीं आया, यह सूचना उनके दोनों हाथ दे रहे हैं। दृष्टि दोनों चरणों की ओर। चरण आचरण का प्रतीक। जिनका आचरण एकदम पवित्र, शुद्ध, निर्मल, जीवों की रक्षा करते हुए, जीवों को बचाते हुए, तो उनके चरणों को देख कर के हम अपने आचरण को निर्मल बनाने का संकल्प लें। समझ में आ रहा है? नहीं? दृष्टि प्रभु के दोनों चरणों की ओर। प्रभु के केश देखे हैं? बाल होते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं कभी भी। केवल ज्ञान होने के पश्चात बालों की वृद्धि रुक जाती है। क्यों रुक जाती है पता है? बाल बढ़ाने वाले जो सेल्स बॉडी में होते हैं, बहुत तीव्र गति से उनकी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा जब किसी को कैंसर हो जाता है, कीमो हो जाती है, थेरेपी दी जाती, तो सबसे पहले उसके बाल झड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर में जो कीमोथेरेपी की जाती, जो दवा दी जाती है, वो उन सेल्स को नष्ट करते हैं जो तीव्र गति से बढ़ने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो जो सेल्स तीव्र गति से बढ़ते हैं, वो क्यों बढ़ते हैं? वो प्रतीक है जिसके मन में बहुत ज़्यादा उतावलापन होता है, जिसके मन में बहुत ज़्यादा हाय हाय होती है, तृष्णा होती है, उसी के भीतर ऐसा होता है। तो प्रभु उतावलेपन से एकदम शांत हो चुके हैं, तृप्त हो चुके हैं, पूर्ण समता में आ चुके हैं। कोई आश्चर्य का भाव नहीं, कोई जल्दी का भाव नहीं। जो हो रहा है सहजता से, समता से उसे देखने वाले, जानने वाले स्वभाव से सहित हो गए हैं। इसलिए अब उनके शरीर में बालों की और नख की वृद्धि रुक जाती है। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? तो एक एक अंग और एक एक उपांग को देख करके थोड़ी देर आंख बंद करके चिंतन की धारा लाना चाहिए।
फिर उसके बाद जो विशुद्धि पैदा होगी वो अलग ही प्रकार की विशुद्धि पैदा होगी। तो प्रभु को ध्यान का विषय इस प्रकार से बनाना चाहिए। थोड़ा सा इसमें चिंतन लगेगा। हाँ? अभी तक अपन मंत्र का आलम्बन ले रहे थे, अब थोड़ा सा चिंतनात्मक ध्यान बता रहे हैं आपको। शांति से बैठ कर के बिना मंत्र पढ़े, बिना स्तुति पढ़े, बिना पूजा की पंक्तियों को गुनगुनाए, बिना कोई स्तोत्र, बिना कोई श्लोक पढ़े, सिर्फ इन आँखों से प्रभु को निहारना है, देखना है। ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक अंग और उपांग को देखना है। फिर एक एक अंग और उपांग हमसे क्या कह रहा है यह समझने की कोशिश करना है। अब जब हम यह समझने लगेंगे तो एक अलग ही प्रकार का भाव पैदा होगा। आपको लगेगा कि हमने सही मायने में आज प्रभु को निहारा है, सही तरीके से आज भगवान को देखा है। जब कोई व्यक्ति इस दृष्टि से प्रभु के दर्शन करता और चिंतन करता है तो उसके निदत्ति और निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से देखता है जब, तो जीव जो है सम्यक दर्शन से सहित हो जाता है। इस दृष्टि को लेकर के आता है तो उसकी विशुद्धि कई गुना बढ़ती है। जब यह चिंतन की धारा लाता है तो वह उनके रूप से स्वरूप तक पहुंचता है, उनकी उस पर्याय से उनके गुणों तक पहुंचता है। कर पाओगे तो आज इसी का ध्यान करना है, ठीक है। अब ये आंखों से ध्यान नहीं हो, ये आंखों से दिखलाई नहीं देगा, ये मन और श्रद्धा की आंखों से दिखलाई देगा। तो देव दर्शन मात्र आंखों से नहीं होते हैं, देव दर्शन तो आंखों से दर्शन के पश्चात श्रद्धा की आंखों से दर्शन होते हैं। यह चिंतन की धारा लाना सीखें। चलो आसन में बैठ जाए। अब जैसा जैसा हम बताते जाएं वैसा वैसा आप सोचते चले जाना, धारणा बनाते चले जाना, श्रवण करना। फिर जितना आपको याद रहे, जितना ही आपकी क्षमता है उसके अनुसार, नहीं तो बाद में सुन करके कर लेना। चलो प्रभु जैसे आसन में बैठ जाए। आंखें बंद, रीढ़ सीधी, चेहरा सामने की ओर। सर्वप्रथम गहरी सांस लेकर के दीर्घ ओंकार की ध्वनि करें। बाहर के सारे विकल्पों से मुक्त होकर सारा ध्यान अपनी ओर और प्रभु के उन स्वरूप की ओर पहुंचने की कोशिश है। गहरी श्वास भीतर तक भरें। पुनः
अपने अंदर तक सांस भरते हुए, सारे विकल्पों से मुक्त होते हुए दृष्टि प्रभु की ओर लाते हुए इस संकल्प के साथ कि मैं अपने हृदय में उन्हीं जैसे गुणों को प्रकट करता हूँ। रिलैक्स, सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। दृष्टि अपनी आती हुई श्वास की ओर, जितनी शक्ति है श्वास को भीतर रोक के रखें। धीरे धीरे श्वास को बाहर आने दें। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। मन के विचारों को उन प्रभु जैसे शुद्ध करने की कोशिश करें। हम प्रभु के समक्ष बैठे हैं। दृष्टि उनकी आंखों की ओर, नासाग्र दृष्टि की ओर। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु की आंखों में कोई क्रोध का भाव नहीं है। मैं भी अपने भीतर वैसे ही भावना लाता हूँ। समस्त प्रकार के क्रोध को छोड़ करके उन्हीं जैसी क्षमा को अपने भीतर लाता हूँ। क्रोध रहित तो क्षमा सहित हम। प्रभु की उस प्रशांत मुद्रा को भीतरी दृष्टि से निहारें। उस शांत भाव को देखें जिनके हृदय में कोई अभिमान नहीं, मान रहित तो हम। विनय सहित तो दृष्टि प्रभु की दोनों आंखों की ओर, जो पूर्ण करुणा और वात्सल्य से भरे हुए हैं। मैं भी अपने भाव को उन्हीं जैसा बनाता हूँ। करुणा सहित तो हम। प्रभु की दृष्टि में कोई विकार नहीं, कोई काम का भाव नहीं।
मैं अपनी दृष्टि को उन्हीं जैसी निर्विकार निश्चल बनाता हूँ, उन्हीं जैसे सहज और सरल स्वभाव को अपनाता हूँ। सहज स्वरूपो हम वात्सल्य सहितो हम प्रभु की आंखों में कोई वासना का भाव नहीं। मैं अपनी मन की वासना को उनके समक्ष त्यागता हूँ। वासना रहितो हम काम रहितो हम ब्रह्म स्वरूपो हम प्रभु की दृष्टि में कोई कुटिलता का, वक्रता का भाव नहीं, कोई छल का भाव नहीं। उनकी आंखें सरल स्वभाव लिए हुए। मैं अपने छल कुटिलता के भाव को त्यागता हूँ उनके चरणों में। छल रहितो हम सरल स्वभावो हम प्रभु की दृष्टि भय से भयभीत नहीं है। मैं भी अपने भीतर उन्हीं जैसी निर्भयता की भावना को लाता हूँ। भय रहितो हम निर्भय स्वभावो हम प्रभु के मुखमंडल को अपने मानस पटल पर लाकर उन्हीं जैसी प्रशांत शांत मुद्रा को मैं अपने भीतर अपनाता हूँ। प्रशांत रूपो हम शांत स्वरूपो हम दृष्टि प्रभु के मुख की ओर, जिनकी वाणी में संयम है, जिनके वचनों में पवित्रता है। मैं भी अपनी वाणी उन्हीं जैसी बनाता हूँ। वाणी का संयम मैं अपने भीतर लाता हूँ। संयम सहितो हम मृदु स्वभावो हम दृष्टि प्रभु के कानों की ओर, जो आत्म प्रशंसा से रहित हैं, पर निंदा से ऊपर उठे हुए हैं। मैं भी अपने स्वभाव को उस रूप बनाता हूँ। आत्म प्रशंसा रहितो हम
निंदा रहितो हम, दृष्टि प्रभु के हृदय की ओर, श्रीवत्स के चिन्ह को देखें। मैं अपनी कठोरता को, क्रूरता को, उग्रता को त्यागता हूँ। उन्हीं जैसा करुणा का भाव, दया का भाव, अनुकंपा का भाव अपने हृदय में लाता हूँ। दया सहितो हम, करुणा सहितो हम, वात्सल्य सहितो हम, दृष्टि प्रभु के दोनों हाथों की ओर, जो कर्तृत्व बुद्धि से रहित हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं। मैं अपने अहम के भाव को उनके चरणों में छोड़ता हूँ। अहम रहितो हम, मान रहितो हम, दृष्टि प्रभु के दोनों चरणों की ओर। मैं अपने आचरण को पूर्ण निर्मल बनाता हूँ, चरित्र को पवित्र बनाता हूँ। निर्मल स्वभाव हम, पवित्र रूपो हम, प्रभु को सर्वांग से मैं निहारता हूँ। उनके उस रूप से उनके स्वरूप तक मैं पहुँचता हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। गहरी सांस लें, अपने भीतर उन्हीं गुणों को आत्मसात करें। शांत होकर अपने मन के विचारों को पढ़ें। प्रभु की उस ऊर्जा से अपने आप को भरें। दृष्टि दोनों चरणों की ओर लाते हुए हृदय से नतमस्तक हों। दोनों हाथ जोड़ें हृदय के निकट। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव
से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में घृणा ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे प्रभु की भक्ति नित हो, ऐसे प्रभु, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मन गुरु निंदक ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा, मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा। धर्म पलेगा, फलता रहेगा, धर्म पलेगा। अहंकार तज, कुटिल भाव तज, अहंकार तज। मन तुम सरल रहो, मन। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में छल ना हो। मेरे मन में पाप ना हो। मेरे मन में वैर ना हो। मेरे मन में काम ना हो। मेरे मन में द्वेष ना हो। मेरे मन में छल ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति।
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने शरीर से स्पर्श कर देंगे। बोले देवादिदेव विचारा श्री आदिनाथ भगवान की